बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो ये गोल्डन कलर का कपड़ा था, तो इसके ऊपर हमने ब्लैक कंट्रास्ट करना है, लेकिन इसका जो कलर स्कीम है वो अपने कपड़े के कलर के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 2 पट्टियाँ हमने ली हैं, जैसे हम ये शोल्डर लगाते हैं उस तरीके से आपने इसको कट कर लेना। तो बाकी जो सारा ख़र्चा आपका बैन का फ्रंट पट्टी जितना आपने अपने सूट के साइज़ के हिसाब से वो कट करना है, तो आप इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये रही है हमारी काफ को आपने इस तरह से 1 इंच का निशान लगा लेना है एक साइड पे। ये देखें इस तरह से ये चीज़। तो काफ पे जो डिज़ाइन बनाना होता है ये चीज़ आप देख लिया करें, इनके जो फेस होते हैं वो आप एक दूसरे के साथ मिला के फिर ये डिज़ाइन की कटिंग किया करें, ताकि ये जो डिज़ाइन है हमारा काज वाली साइड पे आए, बटन वाली साइड पे ना आए। तो दोनों जो डिज़ाइन है हमारे कफ़ के ये काज वाली साइड पे आ जाएंगे। जैसे हमारा जो कफ़ है वो ऊपर से बंद होता है, जिस तरफ कफ़ होता है वो साइड ऊपर की तरफ होती है। तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाना है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा। जैसे हम ये इस कफ़ के दोनों के जो फेस हैं एक दूसरे की तरफ हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने 1 इंच का निशान लगा के तकरीबन अंदाजे के साथ 1 इंच सवा इंच छोड़ के हमने फिर डिज़ाइन बनाया है। तो आगे से हमने हाफ इंच का निशान लगा के उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। इस तरह से दूसरा कफ हम रख के इस तरह से ये निशान लगा के फिर हमने इसको कर लेना है कट। ये चीज़ दूसरे कफ के ऊपर अगर आप निशान लगाएंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा या डिज़ाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये निशान लगाएंगे इस तरह से कि बिल्कुल डिज़ाइन हमारा सेम ही दोनों कफ पे बनेगा। तो ये देखें इसके जो अंदर से हमने पीस निकालेंगे इसके ऊपर आपने नंबरिंग अकाउंट कर लेनी। जैसे पहले वाले के ऊपर हमने 1 लिख लिया था, तो दूसरे वाले के ऊपर हमने 2 लिख दिया है। तो इसको जो छोटे पीस हैं वो भी हमने साइड पे कर लिए। इसी तरीके से ही पट्टी के अंदर से आपने ये छोटा सा पीस निकाल देना है, उसी तरीके से ही कट करके जैसे हमने ये कफ का जो पीस है वो निकाला है। तो ये देखें नीचे से हमारा तकरीबन पट्टी हमारी है ही 1 इंच की। तो इस तरह से निशान लगा के ऊपर की तरफ हाफ इंच निशान लगा के थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर आपने इसको कर लेना है कट इस तरह से। ये चीज़ ये इस तरह से तो ये भी आपने कट कर लेना है। जो हमने बैन का पीस निकालना है बैन का भी हमने वैसे ही निकालना है जैसे हमने एक कफ का जो पीस है वो निकाल के दूसरा उसके ऊपर रख के आपने निशान लगा के दूसरा भी उसी तरीके से ही कट करना है। खैर आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा बैन का हमने पीस कैसे कट करना है। तो इसी तरीके से जो 2 हमने पट्टियाँ निकाली हैं, पट्टियों को भी आगे से आपने जैसे नोक वाली पट्टी होती है उस तरह से ये कट करके ये पट्टी आप देखेंगे कहाँ पे हमने अटैच करनी है। तो ये भी एक डिज़ाइन का हिस्सा है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें इस तरह से ये जो नोक वाली पट्टी है वो हमने इस तरह से रख के ये चीज़ ये पीस में रख रहा हूँ जो हमने फ्रंट पट्टी कट की है वो भी हमारी 1 इंच की चौड़ाई थी। तो उसी तरीके से आपने दोनों को कट कर लिया। ये हमने कफ कट कर लिए हैं। तो 2 हमने ये छोटी पट्टियाँ कट कर ली हैं। मेरे ख्याल से ये 2 पट्टियाँ नहीं लगेंगी, तो आगे चल के आपको बताता हूँ ये 1 पट्टी लगानी है या 2 लगानी है। तो इस तरीके से आपने बैन का भी ये चीज़ इस तरीके से निकाल के ये चीज़ इस तरह से थोड़ा सा आगे आपने इसको टेढ़ा कर लेना है। ये चीज़ इसको आपने कट करके तो दूसरा पीस दूसरी साइड पे रख के इसको डिज़ाइन को आपने निशान लगा के फिर आपने इसको कट करना है। तो इसके ऊपर नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पीस हमने निकाला है जिस तरफ से हमने कट किया है उसी के साथ ही अटैच होगा। तो दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरीके से इसको इसके ऊपर रख के निशान लगा के इसको कर लेना है कट। कट करने के बाद आपने ये जो सूट का सेम कपड़ा है उसके ऊपर सारे पीस अच्छे तरीके से आपने आयरन कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आप जो कमीज़ का ख़र्चा होता है बुकरम वगैरह जैसे आप प्रेस करते हैं उसी तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है। जो छोटे पीस हमने निकाले हैं जहाँ जहाँ से वहीं पे आपने अटैच करने हैं। ब्लैक कपड़ा लगाने के बाद इसको आपने साइड पे संभाल के रख लेना है। यही पीस इसके अंदर आपने अटैच कर देना है। ये सारे पीस हमने ये देखें एक साइड पे संभाल के रख लेंगे। तो सारे जो पीस हैं हमारे बड़े वाले जो हमने कट किए हैं ये आपने सेम कपड़े के ऊपर अटैच कर देने हैं। तो ये देखें सारे हमने सेम कपड़े के ऊपर अटैच कर दिए जहाँ जहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है ये देखें। उसके बाद ये देखें सेम धागा नीचे की तरफ फिरकी में भर के हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से ये चीज़ एक एक पैर का फासला लेते हुए इस तरह से। अभी ये सिलाइयाँ लगने के बाद आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये सिलाइयाँ हमने कैसे अटैच की हैं।
तो जैसे जैसे हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है वैसे वैसे आगे की तरफ से 1/2 इंच छोड़ के आपने ये सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से इसको घुमा के। तो अभी पहले हमने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई, सारे पीसों के ऊपर एक ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आगे से ब्लैक कलर का जो धागा है ये देखें, ये चीज़ ये हमारी फ्रंट पट्टी है। फ्रंट पट्टी की इस तरह से साइड पे आपने एक पट्टी बनानी है। ये भी आपने बुकरम के ऊपर कपड़े के ऊपर सेम कपड़े के ऊपर ही 1 इंच की जो पट्टी है, 1 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो आपने इस तरह से इसके ऊपर चिपका लेनी है, यही पट्टी। ये देखें इस तरीके से, ये तकरीबन हमने ली है 1.25 इंच की, तो 1 इंच की आपने नहीं लगानी। ये जो छोटी पट्टियाँ हमने कट की थी, जैसे मैंने बताया कि शोल्डर वाली जो पट्टी होती है उसी साइज़ के हिसाब से आपने कट करनी है, तो वो भी इसके साथ ही हमने अटैच करनी है पट्टी लगाते वक्त इसको अंदर रख के। तो इस तरह से आपने ये पीस कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने ये सेम जो कपड़ा है उसके ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से आयरन करके इसके ऊपर लगा देनी है आपने एक एक पैर की ये वाली सिलाई। तो अभी ये सिलाइयाँ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा आ गया जो फ्रंट पॉकेट होती है उसका पीस, 1 इंच का पीस है। तो इसको बिल्कुल दरमियान में ये देखें तकरीबन 1/2 इंच का ये एक बॉक्स है, ये देखें इस तरह से 1/2 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल दरमियान में आपने इसके निशान लगा के इसके अंदर से यही बॉक्स जो है आपने निकाल देना है। तो ये हमारी होगी फ्रंट पॉकेट तैयार। तो फ्रंट पॉकेट भी डिज़ाइन के साथ ही आपने अटैच करनी है, क्योंकि कस्टमर का ये मैंने सूट सिलाई किया था, उसने बोला कि इसके ऊपर मुझे फ्रंट पॉकेट भी ही चाहिए। तो इसके ऊपर आप वो जो दूसरा डिज़ाइन है जैसे हमने फ्रंट पट्टी पे बनाया वो भी बना सकते थे, लेकिन इसके साथ ये फ्रंट पॉकेट भी बहुत ही खूबसूरत लगी थी। आगे चल के आप खुद देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर से ये पीस कट कर लेना है। जैसे हमने ये देखें निशान लगाया उसी तरीके से जो हमारा अंदर वाला बॉक्स है तो इसको आपने कर लेना है कट। पहले हमने सीधा कट किया है, उसके बाद आपने ये जो बॉक्स अंदर से है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोनों पीस अलग अलग पीस के ऊपर आपने सेम जो कपड़ा है उसके ऊपर आपने अटैच कर देना है। जिस तरह से हमने अंदर से बॉक्स निकाला है और थोड़ा सा दरमियान से आपने छोड़ के इसके साथ जो ब्लैक कपड़ा होता है वो अटैच करना है। तो हमारी जो फ्रंट पॉकेट है वो भी पट्टी बैन काफ से थोड़ा सा हट के डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा, आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इस तरीके से दोनों पीसों के ऊपर आपने ये जो पीस हैं अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद अच्छे तरीके से इसको जिस तरफ हमारा ये डिज़ाइन है, जिस तरफ हमारा ये बॉक्स बना है उस तरफ से आपने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे ये हमारा बॉक्स अंदर से निकला हुआ है उसी तरीके से आपने अंदर की तरफ इसको कर लेना है फोल्ड। ये चीज़ ये देखें एक हमारा जो पीस है वो अच्छे तरीके से आपने कपड़े के ऊपर कर लिया है आयरन इस तरह से। तो ये देखें यहाँ से आपने छोटा सा लगा लेना है कट। कट लगाने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ अच्छे तरीके से कर लेना है फोल्ड। ये चीज़ तो फ्रंट पॉकेट भी हमारी खूबसूरत तैयार होगी इस तरीके से। ये चीज़ इसके अंदर जब आपने ब्लैक कपड़ा लगाना है तो ये जो बॉक्स है वो आगे पीछे नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फैब्रिक ग्लू है हमारे पास, उसके साथ आपने कपड़ा इसके साथ अटैच करने के बाद इसके ऊपर अगर सिलाइयाँ लगाएंगे तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल सेम एक लेवल का बनेगा। जैसे ही आप बनाना चाहेंगे उसी तरीके से। सिलाई लगाने से थोड़ा सा डिज़ाइन जो है आगे पीछे हो जाएगा। तो इससे पहले आपने इसके नीचे ब्लैक कपड़ा रख के फिर आपने इसको जो फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच करके फिर आपने इसको लगानी है सिलाइयाँ। तो ये देखें दोनों पट्टियाँ जो है आपने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये हमारी आएगी लंबाई वाली साइड पे पॉकेट के बिल्कुल दरमियान में। ये देखो दोनों पीस हमने कर लिए हैं तैयार। तो नीचे आपने ये ब्लैक कपड़ा जो है ये आपने अटैच करना है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू जो है लगा के, तो ये अक्सर डिज़ाइन में इस्तेमाल हो जाती है, ये बाज़ार से कहीं भी इजीली मिल जाती है। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने किनारे का थोड़ा सा जगह छोड़ के भी आप ये जो फैब्रिक ग्लू है लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें पहले हमने एक पीस अटैच करना है इस तरह से ब्लैक कपड़े के ऊपर। ये चीज़ तो बिल्कुल इसके जो है इन दोनों के जो फेस हैं बिल्कुल बराबर हो। जो हमारा ये जो डिज़ाइन का हिस्सा है जहाँ पे हमने ये बॉक्स निकाला है दरमियान में बिल्कुल जितनी हमारी मगज़ी होती है उतना पीस आपने छोड़ के, तो बिल्कुल ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा ये जो पॉकेट का डिज़ाइन है। ये सिंपल सूट के ऊपर भी अगर ये पॉकेट लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी इस तरह से। ये देखें इसको आपने कर लेना है अटैच आमने सामने। ये चीज़ तो दूसरा भी आपने इसी तरीके से इसको लगाना है फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू के बाद ही आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद पॉकेट की जो ऊपर वाली पट्टी होती है वहाँ भी आपने अलग से बुकरम के साथ
कपड़ा जो है लगा के अलग से अटैच करेंगे तो वो भी आपकी जो फ्रंट पट्टी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत तैयार हो जाएगी। ये देखें हमारा फ्रंट पॉकेट का डिज़ाइन आ गया। इसको क्या कहते हैं, आप अगर सादा सूट के ऊपर ये फ्रंट पॉकेट का डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो इसी तरीके से आपने इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने जैसे मैंने जो बुकरम के पीस हमारा फ्रंट पट्टी, बैन और काफ जो हमारे दूसरे पीस हैं इसके ऊपर आपने सबके ऊपर लगा लेनी है सिलाइयाँ। तो अभी मैं सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो बाकी कपड़ा आपने कैसे अटैच करना है इसके ऊपर। ये देखेंगे सारी हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं बिल्कुल सेम धागे के साथ इस तरीके से। अब सबको आपने उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से घेरा लगा के इसको कर लिया है लॉक। इसके जो है डिज़ाइन का लास्ट वाला हिस्सा वो आपने कैसे कवर करना है, इस तरह से ये जो ब्लैक कलर का धागा है सुई के अंदर आपने ये देखें डबल धागा डाल के उसको लगा लेनी है आपने। गिरा लगाने के बाद ये हो जाएंगे हमारे 4 धागे। इसके ऊपर बाज़ार से मेटल के छोटे छोटे से बीड्स मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी मुझे काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। 1-2 डिज़ाइन में मैंने बनाया था। तो उसके बाद ये चीज़ के साथ आपने डिज़ाइन आगे से कर लेना है कवर। इस तरह से ये छोटा सा आपने लगा लेना है क्रॉस सबके लास्ट वाली जगह पे। जैसे जैसे हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं उसी तरीके से आपने सबके ऊपर लगा लेने हैं क्रॉस। तो क्रॉस लगाने के बाद आपने उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से इनको कर लेना है गिरा। तो ये देखे सबके ऊपर आपने ये चीज़ बना ली है। अब जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन के पीस निकाले थे वहाँ से आपने कपड़े को कर लेना अच्छे तरीके से फोल्ड कट लगा के। जहाँ पे ये देखें ये हमारी आ गई साइड वाली पट्टी जो मैंने बताया था। इस तरीके से आपके ने इसके इस तरह से ये देखें तीन जगह पे आपने ये क्रॉस लगा लेने इसी तरीके से वही धागे से जिसके साथ हमने जो है फ्रंट पट्टी काफ और बैन के अंदर क्रॉस लगाए हैं। उसी धागे के साथ आपने इस पट्टी पे भी क्रॉस लगा लेने हैं। तो इसके साथ भी ये देखें ये जो पट्टी है बहुत ही खूबसूरत बनेगी। इसके साथ बस थोड़ा थोड़ा सा हमने ब्लैक का कंट्रास्ट किया है, लेकिन ये जो पट्टी है इसकी साइडों पे हम ब्लैक कलर की मगज़ी लगाते वो भी चीज़ अच्छी लग जानी थी, लेकिन मैंने थोड़ा टच दिया है ब्लैक का इसके अंदर। तो इसी तरीके से ये देखें आपने तीन क्रॉस 3 जगह पे आपने लगा के अच्छे तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लेना है दोनों साइडों पे। तो इसको भी अटैच करने से पहले आपने इसकी जो जगह है वो रख के देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये जो पट्टी है खूबसूरत लग रही है वहाँ पे आपने फैब्रिक ग्लू के साथ अच्छे तरीके से इसको चिपका के फिर ही इसको जो है सिलाइयों के साथ आपने करना है कवर। इसी तरीके से दोनों जगहों पे आपने ये ब्लैक कलर के धागे से आपने क्रॉस लगा लेने हैं। तो ये देखें इस तरीके से। बाकी इसको आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से कट लगा के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है फोल्ड। ये देखें इस तरह से थोड़ा आपने इसका जो पीस है कपड़े का आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद ही आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है फोल्ड। तो इसके साथ आपने करना है ब्लैक कपड़ा अटैच। ब्लैक कपड़ा आपने उतना अटैच करना है जितने इसके अंदर से हमने जो पीस है बुकरम के जो निकाले हुए हैं अंदाजे के साथ उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ताकि इसके साथ जब हम बुकरम कपड़ा लगाने के बाद इसके साथ जब बुकरम अटैच करेंगे वो कपड़ा हमारा कम ना हो ज़्यादा हो। तो जो कम कपड़ा होगा तो वो मसला करेगा, इसके लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा इसके साथ अटैच कर देना है। वही बुकरम के पीस जो इसके अंदर से निकाले हुए आपने इसके साथ अच्छे तरीके से आयरन के साथ अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद बिल्कुल जैसे हम जो है सादा फ्रंट पट्टी बैन कफ वगैरह जो बनाते हैं उसी शेप में हमारा सारा ख़र्चा अटैच हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपने इसके ऊपर जो है सारी ये सिलाइयाँ लगा लेनी है जैसे हम सादा खर्चे के ऊपर लगाते हैं। तो सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से इसी तरीके से कर लेनी है फोल्ड। तो छोटे पीस भी आपने इसी तरीके से ही फोल्ड कर लेने हैं। तो ये देखें सारे पीस हमारे हो चुके हैं फोल्ड। तो इसके नीचे आपने जो देखें इस तरह से ब्लैक कपड़ा अटैच करना है। ये चीज़ आपने सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने ये कट किया और दूसरी साइड की तरफ आपने सिलाई निकाल लेनी है। तो सारे जो कपड़े हैं इस तरह से ये कपड़ा आपने इतना लगाना है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए। तो सारे पीस आपने अंदाजे के साथ कट कर लेने हैं ब्लैक कलर के इसी तरीके से ये चीज़। तो अभी ये देखें पीस कट करके इसके साथ जो है ब्लैक कपड़ा अटैच करके अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपने जो बाकी पीस हैं जो हमने बुकरम के पीस निकाले हुए वो आपने कैसे अटैच करने हैं। तो इसी के साथ हमारा सारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा। आपको ये तरीका कैसा लगा है, मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें हमने सारी जो सिलाइयाँ लगा ली हैं बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। फालतू का जो कपड़ा आपने थोड़ा इसको कर लेना है कट। उससे पहले ये देखें ये चीज़ इस तरह से
ये चीज़ आपने फालतू कपड़ा बिल्कुल सिलाई के साथ रख के आपने कट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के फिर आपने कट करना है। ये हमारा है 2 वाला पीस। 2 वाला पीस आपने कफ का पकड़ के इसी तरीके से जो है ये देखें, इसके साथ आपने बिल्कुल जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं इसके साथ आपने कर देना है अटैच। तो इस तरह से दोनों कोनों को आपने अच्छे तरीके से दे के इसको जो है अटैच कर देना है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बिल्कुल सादा जैसे हमारा ख़र्चा होता है उसी शेप में हमारा जो ख़र्चा है, ये देखें इस तरह से कफ हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमारी फ्रंट पट्टी और जो है बैन कफ वगैरह इसी तरीके से सारे जो है आपने रेडी कर लेने। ये कफ के ऊपर वाली साइड पे जो है डिज़ाइन बन जाएगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर आपने इसी तरीके से जो है बुकरम लगा लिया। तो बैन का मैं आपको बताना भूल गया था, बैन का आपने एक पीस ही कट करना है। 2 पीस हम लगाते हैं, एक पीस आपने कट करना है, दूसरा पीस जो है सारा जो डिज़ाइन है रेडी होने के बाद इसके साथ आपने आयरन करना है। दूसरा जो पीस जो बैन का दूसरा पीस है वो भी आपने इसी तरीके से ही इसके साथ अटैच कर देना है, जैसे हमारा नीचे वाला जो है बैन का पीस एक तैयार हो चुका है। तो ये देखें, अभी मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन सारा हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। ये देखें, ये हमारा बैन इस तरीके से कुछ रेडी होगा। तो ये हमारी आगे वही पट्टी जो आपने साइड पे लगानी थी। तो ये हमारा आ गया छोटा पीस जो आपने इस तरह से पट्टी के साथ अटैच करना है। ये हम एक ही पीस अटैच करेंगे क्योंकि पट्टी की हमारी चौड़ाई कम है। तो इस तरह से आपने ये सिलाई लगा के इसको सीधा करके अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। ये देखें, ये हमारी आगे वो पट्टी इस तरह से। ये पॉकेट वाली साइड पे आपने नहीं लगानी, दूसरी वाली साइड पे लगानी। तो ये हमारी आगे पॉकेट वाली साइड जिस तरफ हम ये देखें इस तरह से ये आपने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको अच्छे तरीके से अटैच कर देना। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई। ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ इससे क्या होता है, जो हमारा कपड़ा है इसको ऊपर से या नीचे से कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई भी चीज़ को नम नहीं लगेगी, ना ही किसी चीज़ को खिंचाव डलेगा। तो इसके साथ जैसे ही हम अटैच करेंगे उसी तरीके से ही इसके ऊपर जो है सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से आपने अटैच कर दिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाइयाँ। इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए वो हमने छोटी एक पट्टी तैयार की हुई है। वो आपने पट्टी लगाते वक्त बटन टेक वाली साइड पे नहीं आपने नहीं लगानी। जब आपने पट्टी अटैच करनी है, पट्टी अटैच करते वक्त इसके अंदर आपने इस तरीके से रख के इसको जो है अटैच कर देना। ये देखें, ये पट्टी ये आपने इस तरह से ये आनी चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर आपने काज करवा के इसके ऊपर आपने लगाना है बटन। तो इस तरह से इसको आपने कर लेना है फोल्ड। ये देखें, इस तरह से जब आपने फ़ोल्ड करना है तो ये आप फैब्रिक ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि इसको हमने कैसे अटैच करना है। ये देखिए, मैंने आयरन कर दिया, लेकिन जब ये पट्टी लगाएंगे तो पट्टी के साथ ही इसको आपने कर देना है अटैच इस तरह से। तो इस दोनों का फेस भी इस तरह से दोनों का ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी ये चीज़। ये भी आप पहले भी सिलाई के साथ इसको अटैच कर सकते हैं कि कहाँ पे इसकी जगह है, कहाँ पे ये आ रही है। लेकिन मैं जब पट्टी लगाऊंगा पट्टी के साथ ही इसको करूंगा अटैच, ये इस तरह से। तो इसी के साथ ही आपने पट्टी अटैच कर देनी है, साथ जैसे सादा बैन लगाते हैं उसी तरीके से आपने जो अपना बैन है वो अटैच कर देना है। हमारी जो फ्रंट पॉकेट है वो भी आपने ये देखें, ऊपर से मैंने पट्टी लगा के फ्रंट पॉकेट भी तैयार कर ली। कितनी माशाल्लाह से फ्रंट पॉकेट जो है तैयार हो गई हमारी। अभी ये सारा जो डिज़ाइन है मैं बिल्कुल तैयार करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारी फ्रंट पट्टी आपने इस तरीके से अटैच करनी है, जैसे बिल्कुल हमने सादी फ्रंट पट्टी तैयार की थी उसी तरीके से ये हमारे आ गए हैं कफ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगे हैं। इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये देखें, इस तरीके से ये हमारा आ गया दूसरा कफ। तो दोनों कफ का जो डिज़ाइन है आपने काज वाली साइड पर ही करना है ताकि ये डिज़ाइन हमारा ऊपर की तरफ आए। तो ये हमारा बैन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बना। आपको मेरा तरीका कैसा लगा, ये डिज़ाइन कैसा लगा है, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से सारा जो सूट है रेडी हो चुका है इस तरीके। ये देखें, हमने पट्टी भी अटैच कर ली, इसके साथ ही हमने काज करवा के इसके ऊपर लगाया बटन। तो ये हमारा बैन है माशाल्लाह। तो ये हमारी फ्रंट पॉकेट है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन हमारा जो है रेडी हो चुका है। इसकी कलर स्कीम भी बहुत ही प्यारी है। बाकी आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।